पहले तो वार्ड 23 की सभी क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि अब तक फ़िलहाल में हमारा 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 3 साल के कार्यकाल में हमारा अथक प्रयास रहा है कि हमारे वार्ड के जितने भी अधूरे काम थे या जो भी काम आज तक नहीं हुए थे, हमारा पूरा प्रयास रहा कि हम वो काम पूरे करवा सकें और आगे के 2 साल के कार्यकाल में भी जो काम हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो काम भी मैं आपका पूरा करवा सकूं और आपकी समस्याओं का निवारण कर सकूं। रहा आपका प्रश्न कि बजट ना होते हुए भी हमने किस तरीके से यहाँ पर काम कराए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि काम कराना इतना आसान नहीं रहा हम लोगों के लिए, लेकिन हमने हाउस में जाके या अपनी कमिटीज़ में जाके अपनी पूरी आवाज़ उठाई है, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है और जितना बजट हो सकता था मैं अपने वार्ड के लिए लाई हूँ और आगे भी इसी तरीके से हम प्रयास करते रहेंगे कि वो बजट हमारे वार्ड में आए और जितने भी हमारे अधूरे काम बचे हुए हैं वो हम पूरे करा सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन 3 साल के कार्यकाल में हमने क्या क्या काम करवाए हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो सबसे पहले तो हमने अपने क्षेत्र की सारी पुरानी लाइट्स बदलवा के हाई मास्ट लाइट्स लगवा दी हैं, जो कि बहुत ज़रूरत थी क्योंकि कम लाइट में यहाँ पर रात को बहुत क्राइम्स होते थे और अब हाई मास्ट लाइट्स की वजह से लोगों को अच्छे से नज़र आता है, जो पुलिस की है निगरानी अच्छे से रहती है। दूसरा पॉइंट, हमने तीनों गाँव लिबासपुर, समयपुर, बादली में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने पार्कों का निर्माण करवा के उनका नया निर्माण करवाया है और जहाँ पे पहले पुराने पार्क थे उन सब का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कराया है। समयपुर में जैसे कि राधा कृष्ण वाटिका एक पार्क है जिसमें बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए कोई बेंच नहीं था कि शाम के समय वो लोग बैठकर बात कर सके या थोड़ा सा वातावरण अच्छा महसूस कर सके, तो हमने वहाँ पे बेंचेस लगवाए हैं। प्लस हमने वहाँ पे पूरे पार्क का सौंदर्यीकरण नवीनीकरण कराया है, वहाँ बहुत से नए पेड़ लगाए हैं और हमने वहाँ ओपन जिम भी खुलवाया है। साथ ही साथ हर रोज़ या हर हफ्ते मेरा प्रयास रहता है कि जो पौधे हमने लगवाए हैं उनकी देखरेख हो सके, तो उनको टाइम पर पानी देना और उनकी मेंटेनेंस का काम भी हमारे ध्यान में है। तीसरा, हमने जितने भी बड़े बड़े नाले हैं उन सब की सफाई करवाई है, जो कि विधायक जी का काम था, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हमारा वार्ड किसी भी तरीके से साफ रहे, चाहे मैं करवाऊं चाहे विधायक जी करवाएं, तो उनके काम भी हम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी है तो जेसीबी लगवाकर भी हमने वो सारे नाले साफ करवाए हैं। तीसरा, हमने कोशिश करी है कि जो भी हमारे एमसीडी के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनकी बाउंड्री जो बहुत छोटी थी, जहाँ पे लोग छलांग लगाकर अंदर स्कूल में घुस जाते थे या वहाँ बैठकर गलत हरकतें करते थे, तो वो हमने बाउंड्रीज बजट लाकर ऊंची करवाई हैं, वहाँ पे तारे लगवाई हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई भी दखल अंदाजी ना हो सके। तीसरा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जैसे जैसे मैं स्कूल्स में सर्वे करने गई या मैं वहाँ के प्रिंसिपल्स और बच्चों से मिलने गई, तो मैंने देखा कि सब सुविधाएं वहाँ पे हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने मुहैया कराई हुई है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी नज़रअंदाजी जहाँ पर हुई है कि वो है कि अगर कोई भी विकलांग बच्चा है तो विकलांग बच्चे के लिए ना वहाँ पर कोई रैंप है, ना टॉयलेट की कुछ सुविधा है, ना पानी पीने की सुविधा है कि बच्चा कोई विकलांग है तो वो अच्छे से पानी पी सके या टॉयलेट यूज़ कर सके। तो मेरी आवाज़ उठाने पर, जब मैंने ये हाउस में आवाज़ उठाई, तो ना केवल वार्ड नंबर 23 में बल्कि पूरी दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स में विकलांग बच्चों के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वो आसानी से टॉयलेट्स यूज़ कर सके और आसानी से पानी पी सके। उसके बाद मेरा पूरा प्रयास रहा है कि जितने भी रोड्स हैं जिनका निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ था और जहाँ पे लोगों को बहुत ही जो बदहाली की अवस्था में रह रहे थे, वहाँ पर हमने रोड्स का नवीनीकरण कराया है। उदाहरण के लिए समयपुर की गली नंबर 8 और गली नंबर 9 जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में थी, तो उन रोड्स को हमने ठीक करवाया है और अब वहाँ पे लोगों का जो है लाइफ जो है थोड़ी सरल हो गई है। इसी तरीके से टीचर्स कॉलोनी की रोड्स भी हमने ठीक कराई है। फिर भगवानपुरा से लेके डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है भगवानपुरा में जो है, वहाँ से लेकर डिप्टी कमिश्नर जी के ऑफिस तक का रोड का निर्माण कार्य भी हमारे द्वारा ही हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मॉनसून के टाइम या पूरे साल भर
अगर जो भी मच्छरों का जमावड़ा हमारे जो क्षेत्र में होता है, तो हम लोगों का अथक प्रयास रहता है कि टाइमली हम दवाइयों का छिड़काव करें गलियों में, हर एक कॉलोनी में और अपने पूरे क्षेत्र में, ताकि यहाँ कोई भी भयंकर बीमारी जो मच्छरों के द्वारा होती है वो कोई भी ना फैले। और इसके अलावा हमारा ये भी प्रयास रहता है कि ना केवल दवाइयों के छिड़काव बल्कि हम लोगों को जागरूक भी करें कि हम किस तरीके से मच्छरों के पैदा होना जो है रोक सकते हैं। हम जाकर मेरा जो डिपार्टमेंट है वो उनको जाके जागरूक करके आता है, और प्लस मैंने खुद भी जाकर स्कूल्स में बच्चों में जागरूकता फैलाई है कि किस तरीके से वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स और किस तरीके से वो जो कपड़े हैं पूरे पहने, और किस तरीके से अपने जो उनके माँ पिताजी हैं उनको भी पूरा जागरूक बच्चे खुद कर सके कि हमें मच्छर ना काटे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना काल जो कि आजकल जो हमारा जो समय चल रहा है जिसमें सैनिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम हर एक गली कोने में जाकर, जहाँ भी हमें लगता है हमारे क्षेत्र में रेड जोन, हाल ही में बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे बहुत जगह पर रेड जोन्स रहे या जहाँ पे लोगों को कोरोना हुआ, तो हमारा प्रयास रहा कि हमने वहाँ जाके सैनिटाइजेशन कराई है इस समय भी जाकर। और ना केवल सैनिटाइजेशन, हम लोगों को जागरूक भी बना रहे हैं, जगह जगह जाकर हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और इसके साथ ही हम लोग ग्लव्स और मास्क भी बांट रहे हैं लोगों को, ताकि वो अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से बचा सके। कि बादली का शीशम वाला किला, जो कि आज तक कोई बाउंड्री नहीं थी वहाँ पे हर रोज़ रात को कोई ना कोई क्राइम्स होते थे, जो कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वहाँ पे हमने बाउंड्री वॉल करवा दी है ताकि वहाँ जितने भी ये क्राइम्स हैं वो रुक सकें और अंदर कोई भी ऐसी गलत हरकतें ना हो। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर, जहाँ पे एक बहुत बड़े बजट की आवश्यकता थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर अपने आप में ही एक अलग पूरा वार्ड है। अगर हम उसका एरिया अगर हम देखें तो वहाँ पे हम 70 करोड़ रुपए की आवाज़ उठाकर लेकर आए हैं, और अब वहाँ पे जितनी भी समस्याएं थी या जितना भी वहाँ पे काम अधूरा था, हमारी कोशिश रहेगी कि वो सारा काम हम उस बजट के द्वारा पूरा करवा सकें। उसके बाद बादली में ही जो हमारे यहाँ जर्जर शमशान भूमि थी उसका हम लोगों ने नवीनीकरण कराया। इसके साथ साथ कम्युनिटी सेंटर्स या यहाँ पे जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जच्चा बच्चा केंद्र हैं, उन सब का हमने नवीनीकरण कराया है। टाइमली हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में मेडिसिन आए, ताकि हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं उनको टाइमली बच्चों को इंजेक्शंस लग सके, मेडिसिन डिस्पेंसरी ठीक से चले, ताकि यहाँ पे कोई बीमारियाँ ना फैले। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश है कि जितना भी हमारा काम और जो बचा हुआ है आने वाले समय पे वो सारा काम जो है हम पूरा करें और आपकी उम्मीदों पर पूरा खरे उतरें।